इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। आज का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज की तिथि में हम देने का अवसर प्राप्त करें। हमें ये पता है कि भगवान ऋषभदेव के दीक्षा ले लेने के उपरांत 6 माह तक उन्हें आहार नहीं मिला। 6 माह का तो उन्होंने उपवास किया, उसके उपरांत 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला। 6 महीने के बाद कुछ दिन और अधिक राजा श्रेयांश और राजा सोम को उन्हें आहार देने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में ये जानने की बात है कि भगवान को आहार क्यों नहीं मिला। लोग देना नहीं चाहते थे इसलिए, या देना नहीं जानते थे इसलिए? हाँ, उन्हें इसलिए आहार का लाभ नहीं हुआ कि वो लोग देना नहीं चाहते थे। देना तो सब चाहते थे, अपनी निधियां लुटा रहे थे। पर भगवान को तुम्हारी निधि से प्रयोजन नहीं था, वो अपनी विधि खोज रहे थे। देना नहीं जानते थे इसलिए नहीं दे पाए। और जब तक भगवान का आहार नहीं होगा, भगवान को केवल ज्ञान भी नहीं होगा। 24 तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ करके देखो। 24 तीर्थंकरों को सबने आहार लिया। ऐसे अनेक महान आत्माओं ने बिना आहार के मोक्ष पाया, जिसमें बाहुबली भी थे। दीक्षा लिए सीधे केवल ज्ञान करके उठे। लेकिन एक भी तीर्थंकर परमात्मा ऐसे नहीं हुए जो बिना आहार के निर्वाण को या केवल ज्ञान को प्राप्त किए हो। उन्होंने आहार किया। क्यों? धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति जरूरी है। क्योंकि जो देना नहीं जानता वो धर्म नहीं सीख सकता। धर्म को ग्रहण करने की पात्रता दान से होती है। आदि पुराण में इस संदर्भ में जो बात लिखी कि जब राजा श्रेयांश के यहां भगवान का आहार हुआ, भरत चक्रवर्ती वहां पहुंचा। उसे अपना चक्रवर्तित्व व्यर्थ लगने लगा और उसने राजा श्रेयांश को संबोधते हुए कहा, भगवान मी पूज्योसी कुरुराज तमद्दन तम दान तीर्थ कृच्छेयान महापुण्य भागसी। हे राजा श्रेयांश, आज तुम हम सब के लिए भगवान के समान पूज्य हो गए हो। क्या बोल रहे हैं? हे राजा श्रेयांश, हे कुरुराज, आज तुम हम सब के लिए भगवान के समान पूज्य हो गए। तुम दान तीर्थंकर हो, महापुण्य भाग हो। क्या शब्द का उल्लेख किया? दान तीर्थंकर।
इसलिए मैंने कहा कि हर तीर्थंकर ने तीर्थ का प्रवर्तन बाद में किया, उनके भक्तों ने दान तीर्थ का प्रवर्तन पहले किया। ये दान ही ऐसी प्रक्रिया है जहां वह गृहस्थ या श्रावक को ऊपर उठा देते। हर समय आप लोग नीचे रहते हो, लेकिन जब आहार देते हो तो साधु का हाथ नीचे रहता है, तुम्हारा हाथ ऊपर रहता है कि नहीं हर्ष? ओ इधर सुनो, हर समय तुम लोग नीचे रहते हो, लेकिन जब साधु को आहार देते हो तो आहार देते समय साधु का हाथ नीचे और दाता का हाथ ऊपर होता है। समझ गए? तो दान की प्रक्रिया तुम्हारे जीवन को ऊपर उठाने वाली प्रक्रिया है। ये कितना बड़ा मंगल अवसर प्रकट हुआ है कि नहीं? और पंच कल्याणक में इसीलिए आहार दान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है, क्योंकि कोई भी भगवान बिना आहार लिए केवल ज्ञान पाए नहीं। मतलब मुनियों के केवल ज्ञान का आधार तुम्हारा आहार दान बन जाता है। समझ रहे हैं बात को? आज भगवान को आहार के लिए निकलना होगा और उस आहार में दान के महात्म को आप सब जानेंगे, उसका प्रवर्तन होना है। और दान में भी शास्त्र कहते ग्रही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती। उस दान में भी पात्र दान की सर्वोच्च महिमा है। पात्र दान समझते क्या होता है? एक जगह मैंने पात्र दान की महिमा बताई अपने प्रवचन में। एक भाई ऑनलाइन सुन रहे थे, वो दिगंबर जैन नहीं थे। वो मेरे पास आए, मैं किशनगढ़ में था। बोले महाराज जी मुझे पात्र दान करना है। और मैंने एक साधु महाराज से पूछा कि मुझे पात्र दान करना है तो क्या करूं? तो उन्होंने तो मुझे कहा कि बाजार से पात्र खरीद करके दान कर दो, पात्र दान हो गया। मैंने कहा भैया पात्र दान का अर्थ ये नहीं। पात्र कौन है? जो खुद तरते हैं और सामने वाले के लिए तार देते हैं, जो पार लगाते हैं, उसका नाम पात्र है। मोक्ष मार्ग में अनुकूल प्रवृत्ति करने वाले मुनि, आरिका, एलक, क्षुलक, श्रावक, व्रती, ये सब उद्धम मध्यम जघन्य पात्र की श्रेणी में आते हैं। सामान्य गृहस्थ जघन्य पात्र में आते हैं। जिनसे रत्नत्रय की पुष्टि हो पात्र है। इन पात्र को दान देने से आहार का ही दान नहीं होता, रत्नत्रय का दान होता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आचार्य समंत भद्र महाराज ने इसके महात्म का उल्लेख करते हुए लिखा, ग्रह कर्म नापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ताना अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते वारी। दिन भर की घर गृहस्थी के निमित्त से जो संचित पाप है, वह सारा पाप ग्रह त्यागी साधुओं के सत्कार मात्र से दूर हो जाता है। कैसे नष्ट होता है, कैसे प्रक्षालित होता है? जैसे रक्त की धार को पानी के प्रवाह से प्रक्षालित कर लिया जाता, वैसे ही इस पाप के लेप को निर्गंथ गुरु के हाथ में दिए गए
एक ग्रास से प्रक्षालित किया जाता है। ये महात्मा है। और आप लोगों के अंदर ऐसे दान की प्रति बड़ी उत्कंठा होती है, उत्साह भी रहता है, आप हमेशा उत्साहित रहते हो, दान देने का मनोभाव जगा के रखते हो। दान दीजिए, लेकिन अपना दान दें। स्वस्याति सर्गो दानम है, अपना कुछ लगे। और सत्पात्र तो रोज मिलते नहीं, तो धर्म पात्र के लिए दान दो, परमार्थ कार्य के लिए दान दो। हमें अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा दान में लगाना ही चाहिए। कम से कम कितना? 10%। उससे नीचे वाले दानी की श्रेणी में नहीं है, भले समाज में तुम्हें दानवीर की उपाधि मिल जाए, लेकिन अपनी आय के 10% से कम के दान में दान की श्रेणी में नहीं आता। अगर तुमने 1 रुपया कमाया है तो तुम्हें 90 पैसा ही खर्च करने का हक है। 10 पैसा तो तुम्हें परमार्थ में लगाना चाहिए, और 90 पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए। 60 पैसे से अधिक खर्च नहीं करना। 30 पैसा बचाओ और 10 पैसा परमार्थ में लगाओ। इस तरीके से दान करने के लिए सतत उत्साहित होना चाहिए। समय आज कम है, क्योंकि आज केवल ज्ञान भी समय पर होना है, और हम लोगों को उस जिनालय में भी केवल ज्ञान के लिए संस्कार करने के लिए जाना है। इसलिए प्रवचन तो आप लोग रोज सुनते हैं, अभी बीच बीच में भी मैं अपनी बात करूंगा। लेकिन आज पात्र दान के इस महात्म को पात्र दान में भी कहा गया, उत्तम मध्यम जघन, जैसे पात्र मिले उसके अनुरूप पुण्य मिलता है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष। विधि की विशेषता, द्रव्य की विशेषता, दाता की विशेषता और पात्र की विशेषता से दान में विशेषता आती। जितने उत्तम पात्र को दान दोगे उतना उत्तम पुण्य होगा। आज भगवान को आहार दान देने का सौभाग्य मिल रहा है, आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं? सबसे उत्तम पात्र हैं। भगवान को आहार देने वाला प्रत्येक प्रथम आहार दाता उसी भाव में मोक्ष गया और जाता भी। कितना पुण्य है। आप लोग भगवान को आहार देना चाहते हैं। अभी बहुत से लोग खड़े हो गए, नवयुवक, उनमें कुछ महिलाएं भी थी। महाराज कुछ छूट दे दो। क्यों छूट? अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होइए। ये अवसर है। खाते खाते तो सारी जिंदगी निकल गई। मैं तुमसे बोलूं, 2 बार 4 बार खाने वाले बीमार रह सकते हैं। यदि नियमबद्ध 1 बार शुद्ध सात्विक भोजन करोगे तो बीमार होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। मत खाओ, ये मौका है। अपने मन में संकल्प जगाओ। इच्छा शक्ति जगते ही सब हो जाता नहीं। भगवान को आहार देना है, अब भगवान को जिस हाथ से आहार दे दिया उस हाथ से अब रात में खाएं, कतई संभव नहीं। उस हाथ से हम कोई गलत काम करे, कतई संभव नहीं। यही तो मौका है। अब इसमें हम लोग ढील दे देंगे तो तुम लोग आगे कब बढ़ोगे? अनुमोदना करो। और अनुमोदना से मन तसल्ली नहीं पा रहा है तो त्याग करके आगे आ जाओ। हम तो ये जबरदस्ती तो तुम लोगों से नहीं बोल रहे कि नहीं तुम तो त्यागो ही, तभी भगवान का आहार शुरू होगा। भगवान को आहार देना है तो त्याग करके आहार दो। उसके बिना नहीं। तो जितने हैं बिल्कुल कंप्लीट, कम से कम अन्न के आहार का त्याग तो करना ही है। बाकी चीजें हाँ
नहीं, जितने हो तो घोषित ही है। अभी हाथ भी उठवाएंगे हम सबका। संकल्प वहां शुद्धि बोलते समय पूछा जाएगा। जितने आहार देने वाले, मैंने कल ही बोला था, झूठ बोल के आहार दोगे तो पुण्य झूठा हो जाएगा, वक्त पर काम नहीं आएगा। जैसा कि कर्ण के लिए अंतिम समय में उसका ब्रह्मास्त्र काम में नहीं आया था। ये पुण्य झूठा होता है तो ऐसे ही होता है। और जिनका पहले से अन्न का त्याग है वो एक कदम आगे बढ़ जाओ, पे छोड़ के बाकी खत्म कर दो। और ऐसे बोल रहा हूं, फलाहार तो तुम फुल आहार बना लेते हो, वो तो, और रात्रि भोजन छोड़े तो उसकी आसक्ति भी तो छोड़ो। मैंने गुरुदेव को जब पहली बार आहार दिया, मेरा ये सौभाग्य रहा कि पहली बार पड़गान के लिए खड़ा हुआ और उसी दिन गुरुदेव को पड़गाया। जिंदगी में पहली बार पड़गाया तो गुरुदेव को। और जब आहार कराया, मेरी हाथ में जग था, मुझसे लोगों ने बोला बोलो शुद्धि। मैंने कहा शुद्धि। मुझे यही पता नहीं था क्या बोलना है। फिर जब मुझसे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोला गया, मैंने बोल दिया। बोले रात्रि भोजन कुछ दिन के लिए छोड़ दो। मैंने गुरुदेव की तरफ देखा, लोगों ने कहा कुछ दिन के लिए रात्रि भोजन छोड़ दो। मैंने गुरुदेव की तरफ देखा, मैंने कहा खाना तो जिंदगी भर, छोड़ना तो जिंदगी भर। गुरुदेव रात्रि भोजन का आजीवन त्याग। उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छे से मुस्कुराकर आहार लिया। 2-3 दिन बाद, दुर्ग की बात, 1984 की बात, 16 साल का 17 साल का था मैं। और अब दुर्ग में रात में भजन के लिए जाते थे हम लोग, घर घर में। वहाँ पेड़े एड़े बढ़ते थे, सब खाए तो खा लेते थे। एक दिन पूछा, गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव रात्रि भोजन का त्याग करने वाले ये पेड़े वगैरह खा सकते हैं? उन्होंने कहा रात्रि भोजन का त्याग किया और इधर उधर की चीज खा ली तो तुमने आसक्ति कहाँ छोड़ी, और भोजन की आसक्ति नहीं छोड़ी तो त्याग का मजा कहाँ। मुझे ये बात बैठ गई। मैंने कहा छोड़ दिया तो छोड़ दिया। फिर मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। मुझे क्या पता कि मेरा भवितव्य मुझे एक भुक्ति वाला बनाने वाला था। संकल्प जगाओ। नहीं खाना तो नहीं खाना, खाते खाते तो जिंदगी निकल गई। कुछ तो आगे बढ़ो। महिलाओं से भी कह रहा हूं, आज इसका नतीजा है मुनियों को आहार देने वाले भी पार्टियों में रात में ही आगे होते हैं, दिन में खाने वाले तो मिलते ही नहीं है। इसलिए कड़ाई है। भगवान को जितने लोग आहार देंगे, रात्रि भोजन का आजीवन त्याग करेंगे, मद्य मांस मधु का त्याग करेंगे। इतना त्याग होगा तो आहार देंगे, अन्यथा अनुमोदना करेंगे और हम लोगों को आहार देके अपना पुण्य गाढ़ा करेंगे। अभी हम लोग थोड़ी छूट दे रहे हैं, हालांकि हम भी सोचते थोड़ा टाइट कर लें ताकि थोड़ी भीड़ कम हो जाए, है ना। लेकिन हम त्याग इसलिए नहीं कराते कि हम सोचते थोकई में त्याग हो जाए तो अच्छा। हाँ, तो इसको आप लोगों को जगाना चाहिए और हम लोगों को आहार आप दे सकते हैं। भगवान को आहार उसी रूप में देंगे। रात्रि भोजन का आजीवन त्याग करिए, जीवन का अमूल्य अवसर बनाइए। जितने मुख्य पात्र बने उनको भी इस पंचकल्याण को अपना टर्निंग पॉइंट बना लेना चाहिए। त्याग लेते ही रास्ता निकल जाता है। जब तक त्याग नहीं होता तब तक गड़बड़ होता है। त्याग होते ही राग घट जाता है, दिशा बदल जाती है। हाँ? कई लोगों ने त्याग किया। जिनको त्याग करना है वो यहाँ आ जाएंगे, और नहीं है तो जो वहाँ आहार देंगे वो त्यागे हुए माने जाएंगे। तो त्याग आप करो तभी जाना, अन्यथा मत जाना। आहार की प्रक्रिया में अभी भगवान निकलेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।